वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बोलजानो वियर स्टेज थ्योरम ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है बोलजानो वियर स्टेज थ्योरम फॉर सीक्वेंस। ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में बोलजानो वियर स्टेज थ्योरम फॉर सेट पढ़ चुके हैं। ठीक, लास्ट वीडियो में हमने सेट के बारे में बताया। उसमें क्या था कि एवरी बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट और सीक्वेंशियल लिमिट। तो वो जो सेट वहां पे थ्योरम था बोलजानो वियर्स थ्योरम, वो किसके लिए था? सेट के लिए। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बोलजानो वियर्स थ्योरम फॉर सीक्वेंस। अब इस थ्योरम एक्चुअली में कहती क्या है? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट या एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ सीक्वेंशियल लिमिट। हैज अ सीक्वेंशियल लिमिट। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। कोई भी हमारा सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में क्या होता है? इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। इनफाइनाइट एलिमेंट, अब इनफाइनाइट एलिमेंट कैसे? एन की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर करके आप इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करते हैं। तो जो एलिमेंट है स्मॉल s1 s2 s3 s4 s5 ऐसे कर करके sn तक आएगा। और n टेंस टू अगर इनफाइनाइट है दैट मीन्स एलिमेंट ऑल्सो हैव इनफाइनाइट। अब यहाँ पे कंडीशन ये आता है कि इसका जो रेंज होगा वो क्या हो सकता है। अगर आपका रेंज बाउंडेड है, ठीक है, अगर रेंज बाउंडेड है तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके जो एलिमेंट हैं, ठीक है, वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एन जहाँ पे n इक्वल टू 1 तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, बी अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर। ये एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी बोला है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस एज्यूम करते हैं, उसके बाद उसको हम कैटेगराइज कर देंगे कि हाँ वो बाउंडेड है। एंड यस इक्वल टू एस एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका रेंज है। अब देखो रेंज क्या है, ऑलरेडी एक टाइप के सेट में होगा, ठीक है, कि रेंजेस कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो S1 दिया हुआ है S1 S2 S3 S4 कॉमा कर करके ये जितने भी एलिमेंट होंगे ये इसके रेंज होंगे। ठीक है, हमने मान लिया कि ये क्या है, बी इट्स रेंज। अब अगर सीक्वेंस आपका अगर बाउंडेड है, सीक्वेंस आपका बाउंडेड है, ऑलरेडी ये मेंशन है, ये थ्योरम है, ये आपको प्रूव करना है यहाँ पे। सिंस सीक्वेंस इज बाउंडेड देयरफॉर इसका जो रेंज होगा वो भी बाउंडेड होगा। तो देयरफॉर इट्स रेंज एस इज बाउंडेड, क्योंकि सीक्वेंस आपका बाउंडेड है तो इसका जो रेंज भी होगा वो भी बाउंडेड होगा। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस में क्या होता है, जैसे हमें बताया थोड़ी देर पहले कि सीक्वेंस के पास होता है इनफाइनाइट एलिमेंट। ठीक है, सीक्वेंस के पास होता है इनफाइनाइट एलिमेंट। तो सीक्वेंस जो होता है अगर बाउंडेड है, इनफाइनाइट एलिमेंट है उसमें, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो हमारे पास एक कंक्लूजन यहाँ से निकल के आता है कि एक एलिमेंट उस सीक्वेंस का एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करेगा। द सीक्वेंस विच रिपीट्स इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, अगर इनफाइनाइट टाइम्स कोई एक एलिमेंट रिपीट कर रहा है दैट मींस उसका अगर नेबरहुड पॉइंट भी रिपीट करेगा। नेबरहुड पॉइंट की जब भी बात होता है तो प्लस माइनस एप्सिलॉन आप अंडरस्टैंड कर लेना। नेबरहुड पॉइंट दैट मींस प्लस माइनस एप्सिलॉन। तो जो भी आपका लिमिट पॉइंट है उसका जो भी नेबरहुड पॉइंट होगा, सपोज मान लेते हैं आपका नेबरहुड पॉइंट अगर आपको S1 का निकालना है तो S1 का नेबरहुड पॉइंट क्या हो जाएगा? S1 प्लस एप्सिलॉन, S1 माइनस एप्सिलॉन। अगर हम पर्टिकुलर किसी एलिमेंट की बात करते हैं, सपोज हमने बात कर लिया एल की, तो एल प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा आपका और एल माइनस एप्सिलॉन उसका नेबर पॉइंट हो जाएगा। तो नेबर आल्सो एग्जिस्ट एंड इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस। तो इनफाइनाइट एलिमेंट की जब अगर सीक्वेंस अगर रिपीट करेंगे आपके बार बार इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करेंगे, वही तो है, वही है दैट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, दैट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, अब अगर रेंज सेट इज बाउंडेड, अगर रेंज सेट आपका बाउंडेड होता है, अगर रेंज सेट आपका बाउंडेड होगा तो हमने कंडीशन बताया ये अगर रेंज सेट बाउंडेड होता है तो जरूर नहीं है कि आपका जो एलिमेंट है वो क्या हो, यहाँ पे फाइनाइट हो, जरूर ये भी नहीं है कि वो इनफाइनाइट हो। तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं इसके कि आपका रेंज सेट क्या है, या तो फाइनाइट सेट होगा या तो इनफाइनाइट सेट होगा। तो दोनों के लिए आप इंडिविजुअल आप प्रूव करोगे कि उसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा या सिंगल लिमिट पॉइंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एल।
क्लियर है? तो हमने क्या किया, जो सीक्वेंस है हमारा, लेट एज्यूम कर लिया, केस वन कर लिया कि जो हमारा रेंज सेट है, रेंज सेट ये हमने क्या माना कि रेंज सेट हमारा फाइनाइट है। रेंज सेट को हमने क्या मान लिया, फाइनाइट है। अगर उसमें फाइनाइट एलिमेंट है तो उसमें एक एलिमेंट उस एलिमेंट को हमने नाम क्या दिया, एल। कहाँ से आया है, सीक्वेंस से, ठीक है, उस रेंज सेट से ही आया है, रेंज सेट से आया है। एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसके लिए एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एस एन इक्वल टू एल हो जाएगा। एस एन इक्वल टू एन हो जाएगा मतलब एन टेंस जब आप इनफाइनाइट करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 टू इनफाइनाइट। देखो एक एलिमेंट होगा, एवरी इसका नेबरहुड पॉइंट ऑफ एल, नेबरहुड पॉइंट जब भी बात होगा तो एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन की बात होगा। तो ये भी कॉन्टेंस करेगा, ये कॉन्टेंस करेगा एस एन इक्वल टू एन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन। मतलब बार बार वो टर्म्स इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, दैट मीन्स वही उसका क्या हो जाएगा, लिमिट। तो अगर फाइनाइट भी अगर है हमारा सेट तो भी अगर बाउंडेड है तो उसकी एक लिमिट होगी, ठीक है, जब वो इनफाइनाइट टाइम्स तक होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये कंक्लूजन निकल गया। अगेन अगर केस टू क्या बोलता है, ये अगर सेट क्या है आपका, अगर वो इनफाइनाइट है, अगर सेट आपका क्या है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट के लिए ऑलरेडी हम बोलजानो बियर्स्टर्स थ्योरम का जो सेट का हमारा थ्योरम था, सेट के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि एवरी बाउंडेड सेट, यहाँ पे सीक्वेंस लिखा हुआ है, बोल जाओ अगर सेट के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। एवरी बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। तो ये बोल्जानो-वियर्स्ट्रेस थ्योरम के अकॉर्डिंग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है। बोल्जानो अगर आपने नहीं देखा होगा सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, बोल्जानो-वियर्स्ट्रेस थ्योरम छोटा सा थ्योरम है। तो infinite, every infinite set, then by the Bolzano-Weierstrass theorem for the set, every infinite and bounded set, every infinite and bounded set has a limit point। ये थ्योरम ही है, ये थ्योरम ही है, ठीक है। सो द रेंज सेट मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। अगर यहाँ पे लिमिट पॉइंट होगा तो यही तो होगा, बाउंडेड सेट है यहाँ पे, इनफाइनाइट सेट का अगर लिमिट पॉइंट है तो उस बाउंडेड सेट का भी क्या होगा, रेंज सेट मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट। अगर रेंज सेट का मस्ट हैव अगर लिमिट पॉइंट अगर होगा तो सीक्वेंस का भी क्या होगा, यहाँ पे लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन इसका जो एक चीज है इसका कन्वर्ज, ठीक है, इसका जो कन्वर्ज है थ्योरम का कि अगर कोई सीक्वेंस है अगर उसका लिमिट पॉइंट ये एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि वो बाउंडेड हो। क्लियर है ना, जरूरी नहीं है कि वो बाउंडेड हो, इसका कन्वर्ज हो भी सकता है, ट्रू हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर बोलता है कि इसका वाइस वर्सा क्या ट्रू है तो आप बोल सकते हो मे बी मे नॉट बी। दैट मीन्स अगर किसी भी सीक्वेंस का अगर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या लिमिट है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सेट आपका बाउंडेड है। लेकिन अगर वो बाउंडेड सेट है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये था बोल्जानो-वियर्स्ट्रेस थ्योरम फॉर सीक्वेंस। तो ये नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करो और ये सारी चीजें यहाँ पे नोट्स में लिख लो। इसके आगे हम सीक्वेंस ऑफ लिमिट की बात करेंगे।